अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़शान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी, इंतजामिया का पेशावर में पीडीएम को जलसे की इजाजत देने से इनकार। ऑपोजिशन का 22 नवंबर को हर सूरत जलसा करने पर इसरार। स्टेज के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। वफाकी वजीर शिबली फराज की ऑपोजिशन से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। बोले कि जलसों से कोरोना फैला तो ऑपोजिशन जिम्मेदार होगी। फिरदौस आशिक अवान ने ऑपोजिशन को कोरोना ज़दा करार दे दिया। नेक्टा ने भी जलसे में दहशतगर्दी का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में शादी हॉल्स में तकरीबात की मशरूत इजाज़त दे दी गई। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी और शादी हॉल मालकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मालकान की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की यकीन दहानी। तकरीबात के लिए गाइडलाइंस जारी। 300 से ज़ायद मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी होगी। बैंक्वेट्स में AC बंद और पंखे चलाए जाएंगे। हॉल की छत का 40% हिस्सा ओपन रखा जाएगा। कराची के जिला जनूबी, शर्की, वस्ती और गरबी में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। जिला कोरंगी और मलिर के हॉट स्पॉट्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद जान से गए। 2700 से ज्यादा मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 33,500 तक पहुँच गए। पंजाब में 31 जनवरी तक शादी हॉल्स में तकरीबात पर पाबंदी। सिंध में तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला आज महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी में होगा। पाकिस्तान में चीन के इश्तराक से तैयार कोरोना वैक्सीन के कामयाब इंसानी ट्रायल। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में तकरीबन 5000 पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन के अब तक हासिल नताइज मुस्बत रहे। ट्रायल के हतमी नताइज मुरतब होने में 3 माह लग सकते हैं। चीनी वैक्सीन के ट्रायल रूस, सऊदी अरब, मैक्सिको और कनाडा में भी जारी। वफाकी हुकूमत का महकमों और इदारों में इस्लाहात का मिशन तेज तर। रेलवे को 5 कंपनीज में तकसीम करने का फैसला। PIA की ज्यादातर सर्विसेज आउटसोर्स करने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आज़म डॉक्टर इशरत हुसैन का कहना है कि दुरुस्त तरीके से टैक्स वसूली की जाए तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस्लाहात का सफर जारी है, नताइज बहुत अच्छे होंगे। मुल्क में चीनी का बहरान पैदा होने का खदशा। गन्ने के काश्तकारों और शुगर मिल मालकान के दरमियान मामला तय न पा सके। शुगर मिल मालकान ने वफाकी हुकूमत से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। मालिकान का कहना है कि पंजाब में ताहाल गन्ने की फसल तैयार नहीं हुई। काश्तकार सरकारी रेट से ज्यादा कीमत मांग रहे हैं। कीमत कम ना की गई तो मिलें बंद करना पड़ेंगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात मुस्तरद कर दिए। दफ्तर खारिजा ने मनफी बयानात को भारतीय रियासती दहशतगर्दी से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है कि भारतीय इल्जामात की पुरानी रट से हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। पाकिस्तान ने भारतीय तखरीबकारी के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रख दिए। चीन का एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के शाना बशाना रहने के आज़म का इजहार। चीनी दफ्तर ख़ारजा का पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन। तर्जुमान ली जियांगजाओ का कहना है कि DGISPR CPEC को नाकाम करने की भारतीय साजिशों के सबूत दे चुके हैं। CPEC को नाकाम बनाने की कोशिशें करने वालों को मायूसी होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। मैयत सुबह 6 बजे ग्राउंड पहुंचा दी जाएगी। अल्लामा खादिम रिजवी की रिहाइशगाह पर अकीदतमंदों का तांता बन गया। मुल्क में रवां हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में महंगाई में 0.24% इजाफा हुआ।
13 अशिया की कीमतें बढ़ी। आलू, टमाटर, अंडे, जिंदा मुर्गी और खुश्क दूध महंगे हुए। आटा, चीनी, प्याज, ताज़ा दूध, चावल, लहसुन और दही की कीमतें कम हुई। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई हुकूमत साजी के लिए तैयार। दयामिर से जीतने वाले आजाद उम्मीदवार हाजी शाह बेग भी पीटीआई में शामिल हो गए। 7 आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद पीटीआई की नशिस्तें 15 हो गई। महकमा मौसमियात ने कराची में ठंड बढ़ने की पेशगोई कर दी। शहर में 23 से 25 नवंबर मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। और दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी स्क्वाड की लाहौर आमद। सरफराज अहमद, शादाब खान, फकर जमान, हैदर अली और सुहेल खान होटल पहुंच गए। फवाद आलम, जीशान मलिक, फहीम अशरफ और रोहेल नजीर भी मकामी होटल में मौजूद। स्क्वाड 23 नवंबर की सुबह न्यूजीलैंड रवाना होगा। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी आ गई है। इंतजामिया का पेशावर में पीडीएम को जलसे की इजाजत देने से इनकार। अपोजिशन का 22 नवंबर को हर सूरत जलसा करने पर इसरार। स्टेज के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जी हाँ, ये सूरत हाल हम आपको बता रहे हैं। मुल्क में कोरोना के फैलाव में एक जानिब तेजी आ गई है और इंतजामिया ने पेशावर में पीडीएम को जलसे की इजाजत देने से भी वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। अपोजिशन ने 22 नवंबर को हर सूरत जलसा करने पर इसरार का इजहार किया है और स्टेज के लिए कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर शिबली फराज ने अपोजिशन से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जलसों से कोरोना फैला तो अपोजिशन जिम्मेदार होगी। फिरदौस आशिक आवान ने अपोजिशन को कोरोना ज़दा करार दे दिया। नेक्टा ने भी जलसे में दहशतगर्दी का खदशा जाहिर कर दिया है। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी देखने में आ रही है और इंतजामिया ने पेशावर में पीडीएम को जलसे की इजाजत देने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है। अपोजिशन का 22 नवंबर को हर सूरत जलसा करने पर इसरार। स्टेज के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने एक ट्वीट भी किया है और उनका कहना है कि कोरोना वबा एक आलमी हकीकत है, ये किसी जहन के इख्तिज़ा नहीं है और आलमी अदालती फैसला भी आ चुका है कि अपोजिशन अब होश के नाखुन ले और अवाम दुश्मनी की मुर्तकिब ना हो। अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। उनका कहना था कि खुदा न खास्ता अगर कीमती जानों का ज़िया हुआ तो उसके जिम्मेदार अपोजिशन रहनुमा और जलसों के मुंतज़मीन होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि कोरोना वबा एक आलमी हकीकत है, ये किसी जहन के इख्तरा नहीं है। अदालती फैसला आ चुका है, अपोजिशन अब होश के नाखुन ले और अवाम दुश्मनी की मुर्तकिब न हो।